नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डबल ए हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आपके टीई के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया। आपको बताना है जीरो टिल सीड ड्रिल कहाँ से विकसित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि यह पंतनगर से विकसित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से इसको विकसित किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं की बीज की गहराई होती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं। तो लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एयर लेयरिंग, यानी कि हवाई दाब द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर नींबू का पूछे तो नींबू का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा करते हैं। माल्टा का कालिकायन द्वारा करते हैं। अंगूर का पूछे तो हार्डवुड कटिंग द्वारा करते हैं। अनार का पूछे तो एयर लेयरिंग, यानी कि कटिंग या गूटी द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ पर लीची का पूछे तो एयर लेयरिंग, गूटी द्वारा। और यहाँ पर अमरूद पूछे तो स्टूलिंग, आपको याद रखना है, स्टूलिंग, माउंटिंग। और केला का पूछे स्वाड सकर्स का वजन 750 ग्राम होना चाहिए। आम का पूछे तो आम का व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि जो है विनियर ग्राफ्टिंग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। तो आपको बताना है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। रस्ट के नियंत्रण के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रस्ट के नियंत्रण के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का क्या है, कवक है। इसका प्रयोग हम बीज जनित और मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु बीजोपचार में करते हैं। तो चने के उकठा यानी कि विल्ट और जड़ सड़न, जिसको रूट लेट कहते हैं, उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फूल गोभी के तने में खोखलेपन का कारण बताना है। होलो स्टेम का कारण बताना है, फूल गोभी के अंदर खोखलेपन का कारण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बोरान की कमी के कारण ऐसा होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोरान की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखलापन हो जाता है। चुकंदर में हार्ट रोट पूछा जाता है और तम्बाकू में टॉप सिकनेस पूछा जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है बोरान की कमी के कारण, चुकंदर में हार्ट रॉट और तम्बाकू में टॉप सिकनेस। तने में खोखलापन की अगर बीमारी हो गई है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, नर्सरी में 0.3% बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। रोपाई के बाद बोरेक्स का घोल का स्प्रे करेंगे और रोपाई के पहले बोरान 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, तिल में तेल की मात्रा होती है। तो तिल के अंदर तेल की मात्रा जो होती है दोस्तों वो होती है 46 से लेकर 52%। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो तिल के अंदर 18 से लेकर 20% प्रोटीन पाई जाती है। तिल के अंदर सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान गन्ना पेड़ी शस्य सघनता निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फसलों की संख्या 3 है, समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है।
तो अमोनियम सल्फेट के अंदर गंधक की मात्रा जो होती है दोस्तों वो होती है 24%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंगल सुपर फास्फेट में पूछे सल्फर की मात्रा तो 11.6 आपको याद रखना है। जिप्सम के अंदर पूछे तो 20.5, जिंक सल्फेट में पूछे तो 17.8, अगर पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में पूछे 19.5। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। मूंगफली में दाना की औसत मात्रा होती है कितने प्रतिशत? तो राइट आंसर हो जाएगा 70%। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली के दाने में प्रतिशत, सेलिंग प्रतिशत आपको बताना था, तो 70% आपको याद होना चाहिए। मूंगफली के दाने के अंदर 45% तेल पाया जाता है और 46% इसमें 26% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। 26% मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा और इसमें 45% तेल की मात्रा आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत बताना है। तो अमेरिकन कपास के अंदर रेशे की प्रतिशत जो है दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा, अमेरिकन कपास में रेशे यानी कि जिनिंग प्रतिशत जो होता है 30% होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है साधारण कपास में जिनिंग प्रतिशत, अगर साधारण कपास में पूछे जिनिंग परसेंटेज तो आपको याद रखना है 33%। ठीक है। कपास की बीज दर पूछे तो 15 से लेकर 25% तक तेल पाया जाता है। कपास के बीज में 15 से लेकर 25% तक तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है डेपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। डेपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है कितने दिनों में, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 दिनों में रोपाई योग्य हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 से लेके 14 दिनों में दोस्तों रोपाई योग्य हो जाता है। इसमें बीज की बात करें तो 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से इसमें बीज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन करा है गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। तो गन्ने में रस की औसत मात्रा बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70%। 60 से लेके 70%। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70%। चीनी की मात्रा पूछे तो चीनी की मात्रा आपको याद होना चाहिए 9 से लेकर 11%। गुड़ की मात्रा पूछे तो 12 से लेकर 13% गुड़ की मात्रा। सुक्रोज की मात्रा पूछे तो 12 से लेकर 14% सुक्रोज की मात्रा। सीरा की मात्रा पूछे तो 3.5% सीरा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर बताना है तो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ग्रीष्मकालीन यानी कि जायद सीजन में 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर बोते हैं और मिश्रित फसल के लिए अगर बोना है तो 8 से 10 किलोग्राम, और खरीफ सीजन में अगर बोना है तो 15 से 20 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी। किसके द्वारा सिद्ध की गई थी ये आपको बताना है। तो पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता जो सिद्ध की गई थी ई ग्राइस के द्वारा सिद्ध की गई थी दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ई ग्राइस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मक्के की अंतर प्रजात वंश क्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन सहोदर यानी कि शिव परागण, शिव पॉलिनेशन के नाम से इसको जानते हैं। मक्के की अंतर प्रजात वंश क्रम के अनुरक्षण के लिए सहोदर परागण यानी कि शिव पॉलिनेशन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पूर्व में 2 चयनित पौधों के संकरण से प्राप्त बीज द्वारा उगे पौधों से परागण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। तो बताना वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्वायरमेंटल, यानी कि वातावरण पर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा H4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन H4। विश्व की प्रथम संकर कपास जो है H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किया था। उन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। H4 संकर के जनक जो हैं ये है G67 क्रॉस अमेरिकन नेक्टरलेस, ठीक है, अमेरिकन नेक्टरलेस इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया था, ये आपको याद होना चाहिए। और 1974 में सुवीन किस्म निकली और 1972 में वारा लक्ष्मी किस्म निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। L.J. स्टैंडलर 1928 ने एक्स किरणों और रेडियम से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। L.J. स्टैंडलर 1928 ने एक्स किरणों एवं रेडियम से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की थी। तो ये बार्ले के अंदर हुआ था दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 1929 में स्टैंडलर ने एक्स किरणों द्वारा जौ में उत्परिवर्तन प्रेरित किया था, ये आपको याद होना चाहिए। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन शब्द सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रीज ने 1900 में प्रयोग किया था और मुलर ने 1927 में एक्स किरणों द्वारा ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन पैदा किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 500 मीटर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रमाणित बीज पूछ रहा है। अगर आधार की बात करें तो आधारीय बीज की दूरी हो जाएगी 1000, ठीक है, आधारीय बीज कितनी हो जाएगी दूरी 1000। यहाँ प्रमाणित बीज की दूरी पूछ रहा था इसलिए 500 हो जाएगा। अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर में आपको आधार बीज जो दूरी रखते हैं 1000 रखेंगे और यहाँ पर प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखेंगे 800 मीटर रखेंगे। और बाकी गेहूं है, धान है, जौ है, जई है, चना है, मटर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनकी आधारीय बीज जो पृथक्करण दूरी रखते हैं 3 मीटर रखा जाता है और प्रमाणित बीज की दूरी भी 3 मीटर रखी जाती है, यानी 3 रखा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, गेहूं, धान, जौ, जई, चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली पूछे तो आधारीय बीज दूरी भी 3 मीटर और प्रमाणित बीज पृथक्करण दूरी भी 3 मीटर रखा जाता है। कपास का आपको याद रखना पड़ेगा, कपास का बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो आधारीय बीज की दूरी रखेंगे 50 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी 30 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस को प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तित प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में धान की जगन्नाथ, प्रभावती, गौतम, CNM 6, CNM 20, 25, 31 ये सब आदि किस्में जो धान की हैं जो म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परीक्षार्थ संकरण होता है। आपको बताना है टेस्ट क्रॉस, जिसको हम कह सकते हैं परीक्षार्थ संकरण होता है। टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन किसके बीच में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा F1 अप्रभावी जनक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि F1 अप्रभावी जनक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे एक समयुग्मजी स्वनिश्चेचित पादप की संतति कहलाती है। तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों।
तो इसको हम शुद्ध वंशक्रम के नाम से जानते हैं, प्योर लाइन के नाम से जानते हैं, इसको प्योर लाइन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है तो किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2n-2। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक पूछा जाता एक न्यून सूत्री जो लिखा जाता है दोस्तों वो लिखा जाता है 2n-1, ठीक है, 2n-1 ये हो गया एक न्यून सूत्रता। एक पूछा जाता है ट्राइसेमी, ठीक है, ट्राइसोमी किस प्रकार लिखा जाता है? तो 2n+1 इस प्रकार से लिखते हैं। एक लिखा जाता है टेट्रासोमी, तो टेट्रासोमी आपको याद होना चाहिए 2n+2 ये होता है टेट्रासोमी। एक होता है नल्लीसोमी आपको याद होना चाहिए 2n-2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है, कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि बी लाइन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछे ए लाइन, तो ए लाइन आपको याद होना चाहिए। ए लाइन जो होता है दोस्तों वो होता है मेल स्ट्राइल लाइन। मेल स्ट्राइल लाइन जो होता है वो ए लाइन होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक आर लाइन पूछा जाता है, आर लाइन, तो आर लाइन होता है रेस्टोरर लाइन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन करा केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इजी आसान क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद के अंदर। अगर पूछे इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ पर स्थित है? ये झांसी के अंदर स्थित है। काजरी पूछता है, काजरी का पूरा नाम होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में स्थित है। IARI पूछा जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मसूर में काय की गुणसूत्र संख्या होती है? आपको बताना है क्रोमोसोम नंबर मसूर के अंदर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 14 होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मसूर में 14 होता है। चना का पूछ ले तो चने का आपको याद रखना है 14 और 16 दोनों होता है, ठीक है, 14 और 16 दोनों होता है। अरहर का पूछे तो अरहर का 22 होता है, और उड़द का पूछे तो उड़द का 24 होता है, और मूंग का पूछे तो मूंग का भी 24 होता है दोस्तों। मक्के का पूछे तो मक्के का 100 होता है, और यहाँ पर धान का पूछे तो धान का भी 24 होता है। ये सब क्रोमोसोम नंबर आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन करें शीर्ष संकरण एवं संकरण है। टॉप क्रॉस हिज ए क्रॉस बिटवीन। शीर्ष संकरण एवं संकरण है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन ब्रीड एंड वैरायटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंतर प्रजात एवं प्रजाति के बीच, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा टी एंड वी प्रणाली में कौन संबंधित है? तो आपको बताना है टी एंड वी प्रणाली के अंदर कौन संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन ग्रामीण विकास कार्यक्रम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है परीक्षण और भेंट प्रणाली में इसके जन्मदाता जो हैं दोस्तों ये डैनियल बेनोर हैं। ये कौन से बैंक के द्वारा चलाया गया था ये भी पूछा जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा 1973 को चलाया गया था। भारत में यह प्रणाली सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के नाहर क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल कमांड क्षेत्र में चलाया गया था, तथा बाद में 1979 और 80 में गुजरात और कर्नाटक राज्य से भी प्रारंभ हो गई थी। सन 1981
1982 में महाराष्ट्र ने इसे अपनाया था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि प्रसार सेवा में सुधार लाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी स्थिरता से बाहर निकालना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जीन्स का पृथक्करण होता है। आपको बताना है जीन्स का पृथक्करण होता है, तो ये होता है दोस्तों F3 पीढ़ी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, F3 पीढ़ी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है काइलोमेनेस सेक्स मैकुलाटा होता है, तो क्या होता है? तो यह एक प्रकार का दोस्तों प्रीडेटर होता है, परभक्षी होता है जो माहू का शिकार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रीडेटर होता है यानी कि परभक्षी होता है जो कि माहू का शिकार करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, रबड़ सेप्टा का प्रयोग होता है, तो रबड़ सेप्टा का प्रयोग होता है फेरोमोन ट्रैप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेरोमोन ट्रैप में इसका प्रयोग किया जाता है। फेरोमोन शब्द जो है कार्लसन और बाटेंडेंस के द्वारा दिया गया था। यह मादा कीटों के ग्रंथियों से वातावरण से स्रावित होता है जिसमें नर कीट मादा कीट के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन का फलीभेदक कीट है, तो फलीभेदक जो कीट है दोस्तों ये चना का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है चना को, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों फलीछेदका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको पॉड बोरर या फलीभेदक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सूरजमुखी कंपोजिटी फैमिली से है, ये तो ठीक है। कपास की फैमिली मालवेसी है, ये भी ठीक है। कपास की कंपोजिटी है, ये कपास की कंपोजिटी फैमिली नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर गन्ने का जो है ग्रेमिनी है, ये ठीक है। अगर ग्रेमिनी की बात करें तो ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सब आ जाएंगे। क्रोसीफेरी फैमिली के अंदर सरसों, राई, लाई, गोभी, तारामीरा ये सब आ जाएंगे। कंपोजिटी फैमिली में सूरजमुखी, गेंदा ये सब आ जाएंगे। यूफोर्बिएसी में अरंडी, हजारदाना, दूधी ये सब आ जाएंगे। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन आते हैं। कुकुरबिटेसी में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गोदामों में अनाजों में लगने वाले प्रमुख फफूंदी कौन से हैं? तो एस्परजिलस हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइजोपस व म्यूकर जो खाद्य वाली पदार्थ होते हैं जैसे मुरब्बा, अचार, जेली, रोटी, इन सबको नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है। आसान क्वेश्चन है। हनी बी के अंदर, मधुमक्खी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कीट रोग होता है, तो आपको बताना है कीट रोग जो होता है रस्ट डिजीज होता है। तो रस्ट डिजीज जो होता है ये दोस्तों फंगस के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रस्ट रोग जो होता है फंगस के कारण होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। एक पूछता है दोस्तों ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो ये होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिट्रीसाई द्वारा। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख शत्रु है, तो ये है कपास का। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा कपास। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी सूंडी को हम पिंक वॉल वर्म के नाम से जानते हैं। ये कपास का प्रमुख कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेक्टेइनोफोरा ग्रोसिपिएला। ठीक है, पेक्टेइनोफोरा ग्रोसिपिएला इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसकी जो सूंडियाँ होती हैं नुकसान पहुँचाती हैं। भारत में यह कीट जो है सर्वप्रथम 1842 में महाराष्ट्र में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। एरियोसोमा लेनिजेरा पेस्ट है, किसका है? तो ये हो जाएगा सेब का। यहाँ पर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती प्रणाली कौन सी है? तो ये हो जाएगा किसान खेती। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम काश्तकारी खेती या किसान खेती के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। तो गोल्डन क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था, कौन से बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों, गोल्डन क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्य रूप से। तो उत्पादन प्रतिफल मुख्य रूप से कारकों का होता है। जैसे उत्पादन के 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारकों का होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है। तो ये लाभ अर्जित करना इसका मुख्य ध्येय होता है दोस्तों, लाभ अर्जित करना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन करा है नियमित बाजार सुनिश्चित करता है। तो नियमित बाजार जो सुनिश्चित करता है वो करता है दोस्तों संतोषजनक मूल्य। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्यकर्ताओं के नियमित परीक्षण पर निर्भर करती है, लाभार्थियों की सहभागिता पर निर्भर करती है, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर भी निर्भर करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पछेती ग्राही। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पछेती ग्राही, याद रखेंगे। सर्वाधिक ग्राही पछेती श्रेणी के होते हैं। अंगीकरण के 5 वर्ग होते हैं। एक नवा चारक होता है, शीघ्र अंगीकारक होता है, शीघ्र बहुसंख्यक होता है, विलंब बहुसंख्यक होता है और एक सुस्त अंगीकारक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? इसका केजीके का जो मुख्य उद्देश्य होता है, कृषि ज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना, युवा किसानों को शिक्षण देना, किसानों को कृषि से जुड़े हुए सूचनाएं और योजनाओं के बारे में जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पोस्टर के ABC का अर्थ क्या होता है? तो ABC का अर्थ आपको बताना है क्या है। पहला होता है आकर्षण, उसके बाद संक्षिप्त, ब्रीफ और स्पष्ट, क्लियर। अट्रैक्टिव हो गया ए से, और संक्षिप्त हो गया ब्रीफ यानी संक्षिप्त, और इसके बाद स्पष्ट यानी कि क्लियर, ABC। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि कौन सी है इसमें से? वो हो जाएगा कठपुतली। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कठपुतली जो है एक नॉन प्रोजेक्टेड यानी सर्वदृश्य शिक्षण पद्धति है। प्रोजेक्टेड अगर पूछें एड्स तो फिल्म, दूरदर्शन, ये सब आ जाएंगे प्रोजेक्टेड में, और नॉन प्रोजेक्टेड के अंतर्गत आएंगे ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, कठपुतली हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है IVLP कार्यक्रम प्रतिभूत हुआ था। तो ये हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ICAR के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। IVLP ICAR द्वारा 1995 प्रत्याभूत किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच
जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना है, जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर फिल्म जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म एक सामुदायिक संपर्क विधि है, जबकि सिंपोजियम, पैनल, कार्यशाला, प्रदर्शनी, कठपुतली, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर आदि समूह संपर्क विधि हैं। इसके अंदर 2 से लेकर 90 व्यक्ति भाग लेते हैं। और बुलेटिन, समाचार पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर, फिल्म, नाटक आदि सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें 30 से ज़्यादा व्यक्ति भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदस्यों की स्वयं की सहायता हेतु। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आज्ञा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा। संप्रेषण का आधारभूत कार्य जो है सूचना, निर्देश देना, प्रोत्साहन करना आदि है, जबकि आज्ञा जो है संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत अनुसंधान, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत अनुसंधान। केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट पर सन 1974 में पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। केवीके के निम्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे ग्रामीणों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण देना, कौशल सामूहिक प्रशिक्षण देना, खेतों में जाकर अनुसंधान कराना, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, ये सब इसके कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है। तो उसको हम बोल्टिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा बोल्टिंग। बटनिंग की समस्या जो होती है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन की कमी से होता है। ठीक है, बटनिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी कारण बटनिंग हो जाता है। होलो स्टेम पूछा जाता है तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होलो स्टेम हो जाता है। रिसिनेस जो होता है ये अधिक टेम्परेचर के कारण होता है या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण हो जाता है। भूरापन पूछता है तो बोरान की कमी के कारण हो जाता है, ब्राउनिंग जिसको कहा जाता है। एक वेब टेल पूछा जाता है, वेब टेल जो होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, वर्षा उपहार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। तो ये भिंडी की प्रजाति है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा उपहार भिंडी की उन्नतशील किस्म है। यह जो किस्म है पीला सीरा मोजेक विषाणु प्रतिरोधी किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 57। एक हरभजन पूछता है, हरभजन किसकी वैरायटी है, तो ये भी भिंडी की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बैगन की प्रजाति फोमोसिप्सिस ब्लाइट या बैक्टीरियल बिल्ट के प्रति अवरोधी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंथ सम्राट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंथ सम्राट। पंथ सम्राट, पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा भैरव, अर्का निधि आदि प्रजातियाँ फोमोसिप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट के प्रति अवरोधी हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है, बेमौसमी प्रजाति पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरंजन। निरंजन और मधुलिका जो 2 वैरायटी हैं, जो ऑफ सीजन वाली मैंगो की वैरायटी हैं, बेमौसमी वैरायटियाँ हैं। बाकी कभी कभी पूछा जाता है बहुभ्रूणी किस्में कौन सी होती हैं, आम की बहुभ्रूणी पॉलीमेब्रोनी वैरायटी कौन कौन सी होती हैं। तो आपको याद रखना है ओलूर है, गोवा है, चंद्रकिरण है, बेलारी है, मलगांव है, ये सब जो किस्में बहुभ्रूणीय वैरायटियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन करा है, आम की सिंधु प्रजाति का संकर बताना है। किसके बीच में संकरण करके आम की सिंधु वैरायटी, जो कि एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है दोस्तों, इसको निकाली गई है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रत्ना और अल्फांसो, RAS। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली बीज रहित किस्म थी ये। आम्रपाली का क्रॉस पूछता है, तो आम्रपाली का क्रॉस आपको दशहरी क्रॉस नीलम, दशहरी क्रॉस नीलम आपको याद रखना है। यहाँ पर जो दिख रहे हैं दशहरी क्रॉस नीलम जो है ये किसका क्रॉस है, तो ये आम्रपाली का है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आम्रपाली का क्रॉस है, याद रखेंगे। एक पूछा जाता है रत्ना का क्रॉस, तो नीलम अल्फांसो, नीलम और अल्फांसो जो है ये किसका क्रॉस है, ये हो जाएगा रत्ना का, रत्ना का आपको याद होना चाहिए, रत्ना का क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फांसो और जनार्दन पसंद जो देख रहे हैं ये किसके बीच में क्रॉस है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, अर्का अनमोल का क्रॉस है अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है, तो ये फैलती है दोस्तों टैक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, टैक्सोप्टेरा सिट्रीसिडा। ये एक प्रकार की वायरस द्वारा होता है दोस्तों। इसको फैलाने का काम करता है भूरी माहो, ठीक है, भूरी माहो फैलाने का काम करता है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो राइबोफ्लेविन जानते हैं बेल के अंदर पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन ए पूछिए तो आम के अंदर विटामिन ए, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद पपीता है। और विटामिन B1 जो है, B1 जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है काजू के अंदर, फिर अखरोट के अंदर, फिर बादाम के अंदर, फिर अनानास के अंदर। B2 की बात करें राइबोफ्लेविन के बेल है, फिर पपीता, फिर काजू, फिर लीची। विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी बरबंडेस चेरी के अंदर, उसके बाद आंवला के अंदर, फिर अमरूद में, फिर नींबू में। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बैर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय बताना है, तो बैर के अंदर कलिकायन का सर्वोत्तम समय जो है दोस्तों मई जून का महीना सबसे बेस्ट माना गया है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बैर में कलिकायन के लिए सर्वोत्तम समय मई जून है। बैर के पौधों का प्रवर्धन छल्लाकार कली चश्मा द्वारा तैयार किया जाता है। बैर के पौधे बसंत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च तथा बरसात में अगस्त सितंबर में लगाए जाते हैं। पौधे के बीच में पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 8 × 8 मीटर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है केले के लिए कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बसराई। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बसराई। बसराई किस्म पनामा ग्लानी के प्रति प्रतिरोधी है, लेकिन पर्णचित्ती रोग से अधिक प्रभावित होती है। यह किस्म बौनी होने के कारण तेज हवाओं से कम प्रभावित होती है। केले की अन्य किस्में हैं जैसे पूवन है, नेंद्रन है, चंपा है, होंडा है, रसथली है, ड्वार्फ कैवेंडिस है, ये सब केले की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने में उपयुक्त है, तो चिप्स बनाने में जो प्रयोग की जाती है वैरायटी कुफरी चिप्सोना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुफरी चिप्सोना 2 ये जो किस्म है दोस्तों ये चिप्स बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है और पछेती झुलसा के प्रति क्या है, प्रतिरोधी किस्म है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 पर। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुत शीतन यानी कि लो चिलिंग है, तो लो चिलिंग वाली वैरायटी बताना है आड़ू की, तो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर प्रभात। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वैरायटी जो है कहाँ से निकाली गई है, अगेती किस्म है, ठीक है, ये फल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है, तो लिटिल लीफ मैंगो के अंदर किसकी कमी कारण होता है दोस्तों,
ये ZN की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आम में लिटिल लीफ पूछे तो ZN की कमी के कारण, आम में आंतरिक फल गलन पूछे तो बोरान की कमी के कारण, नींबू में लिटिल लीफ पूछे तो CU की कमी के कारण, अगर नींबू में मोटल लीफ पूछे तो ZN की कमी के कारण, अगर अमरूद में ब्रोंजिंग पूछे तो ZN की कमी के कारण। ठीक है, अमरूद में ब्रोंजिंग पूछे तो ZN की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्याज की सफ़ेद किस्म कौन सी है। सफ़ेद किस्म बताना है प्याज की कौन सी है। तो उदयपुर 102 जो है ये प्याज की सफ़ेद किस्म होती है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ दो किस्में आपको और याद रखना है, फूले सफ़ेद, एक होता है फूले सफ़ेद, ये भी किस्म प्याज की सफ़ेद होती है। पंच 48 जो है ये भी प्याज की सफ़ेद किस्म होती है। कभी कभी पीले प्याज की किस्म पूछता है, तो पीले प्याज की किस्म जो है अर्ली ग्रेनो है, आरका पीताम्बर है, फूले स्वर्णा है, ये सब पीले रंग की प्याज होती हैं। लाल प्याज जो होती हैं उसका नाम, उसकी वैरायटियाँ जो हैं दोस्तों, पूसा रेड है, नासिक रेड है और उदयपुर 101 और अर्का प्रगति पूसा माधवी। उदयपुर 101 जो है ये रेड कलर की वैरायटी है, लेकिन उदयपुर 102 जो है ये सफ़ेद रंग की वैरायटी है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पालक में पाए जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पालक में पाए जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। प्रति 100 ग्राम पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 100 ग्राम में 658 मिलीग्राम इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक के अंदर विटामिन ए भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो 100 ग्राम में विटामिन ए की मात्रा की बात करें तो 9300 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, ये पुणे महाराष्ट्र में है। CPRI पूछा जाता है एग्जाम में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी शिमला हिमाचल प्रदेश में। एक पूछा जाता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, तो ये मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। CPRS पूछा जाता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो काजू का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये पुत्तूर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में पुत्तूर कर्नाटक के अंदर। एक पूछा जाता है दोस्तों नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1985 में नागपुर महाराष्ट्र में। एक पूछा जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, इसकी स्थापना हुई थी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। एक पूछा जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी कारण होता है दोस्तों। तो ये होता है बोरान तत्व की कमी कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक पूछा जाता है अंगूर में कैलिक्स एंड रॉड, दोबारा सुनेंगे, एक पूछा जाता है अंगूर में कैलिक्स एंड रॉड, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। याद रखेंगे। आंवले में आंतरिक गलन पूछा जाता है तो बोरान की कमी के कारण। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग पूछा जाता है तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमरूद की प्रमुख शर्करा कौन सी है। तो अमरूद की जो शर्करा है वो है सुक्रोज। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमरूद में प्रोटीन की मात्रा 1.5% पाई जाती है, याद रखना। रेशा अमरूद के अंदर 6.9% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 14.5% पाया जाता है। विटामिन B1 पाया जाता है 30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। और विटामिन सी की बात करें 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अमरूद की किस्म ललित विकसित की गई, कहाँ से विकसित की गई। तो CISH लखनऊ से विकसित की गई दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये लखनऊ में है, यहाँ से इसकी किस्म विकसित की गई।
अमरूद की किस्म पंत प्रभात, ये पंतनगर से विकसित की गई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है अमरूद की किस्म हिसार सफ़ेदा, तो हिसार सफ़ेदा और हिसार सुरखा ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा संकर है, तो किसके बीच में संकरण करके निकाली गई है? तो अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा जो है ये संकरण है ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर देखेंगे ब्लैक सीडलेस और थॉमसन ब्लू, ये किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई? ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस जो है ये जो किस्म विकसित की अर्कावती, आपको याद रखना है अर्कावती का क्रॉस है ब्लैक सीडलेस थॉमसन ब्लू। एक है ब्लैक चंपा थॉमसन सीडलेस, ब्लैक क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सेब की अम्बरी किस्म किस प्रदेश के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी के लिए सेब की जो किस्म है अम्बरी कश्मीरी और वाइट डॉटेड रेड, ब्लड रेड, ये सब कश्मीर के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात करें तो न्यूटन वंडर है, रेड डेलेसियस है, गोल्डन डेलेसियस है, ये सब वैरायटियाँ हिमाचल प्रदेश के लिए है। पेप्सो के लिए जो वैरायटियाँ हैं वो अर्नी सनबरी है, ब्यूटी ऑफ बाथ है, रोम ब्यूटी है, विंटर बनाना है, येलो न्यूट्रल है, ये सब पेप्सो के लिए उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है? यानी कि आपको बताना है कि टमाटर पूरी के अंदर बेंजोइक अम्ल की मात्रा कितनी मिलाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 ppm। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जिमीकंद का बॉटनिकल नेम पूछ रहा है, यानी कि फुट याम जिमीकंद का वनस्पतिक नाम बताना है। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो एमाफोरफेलस कैंपेनुलेटस, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2-क्लोरोराइड फास्फोनिक एसिड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम इथेफॉन के नाम से जानते हैं, इथेफॉन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। इसे इथाइलिन गैस निकलती है और इथाइलिन कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है और नर पुष्पों की संख्या को कम करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा केसर बताना किसकी किस्म है? तो काफ़ी फेमस वैरायटी है दोस्तों पूसा केसर। तो यह एक प्रकार की गाजर की संकर किस्म है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, गाजर की संकर किस्म है, जो अगस्त से अक्टूबर के प्रारंभ में बोया जाता है। 90 से लेकर 110 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें जो होती हैं गहरे लाल रंग की होती हैं दोस्तों। और उपज की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 250 से लेकर 300 कुंटल उपज आसानी से मिल जाती है। गाजर की और भी किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे पूसा मेघाली है, गाजर की किस्म है, पूसा यमदाग्नि, ये भी गाजर की किस्म है। एक चेंटेने पूछी जाती है, चेंटेने भी गाजर की ही किस्म है। जेनो पूछी जाती है, गाजर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। 80 नंबर क्वेश्चन करा हेस्पेरिडियम ब्लूस्टा और एम्फिसारिका किसके रूपांतरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बेरी के हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेस्पेरिडियम ब्लूस्टा एम्फिसारिका फलों के प्रकार बेरी का रूपांतरण होता है। बेरी के अंदर आपके टमाटर आ जाएंगे, पपीता है, बैगन है, अंगूर है, ये बेरी में आ जाएंगे। हेस्पेरिडियम की बात करें तो इसके अंदर संतरा, नींबू, चकोतरा, मौसमी आ जाएंगे। ब्लोस्टा की बात करें तो ब्लोस्टा जो है अनार आ जाएगा। एम्फिसारिका में बेल आ जाएगा। पोम की बात करें, पोम में सेब है, नाशपाती है, लोकाटा आ जाएगा। ड्रूप की बात करें तो इसके अंदर नारियल, आम, आड़ू, बेर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा पूसा मेजेस्टी एक उन्नतशील किस्म है, किसकी है? तो ये एक प्रकार की उन्नतशील जो किस्म है दोस्तों, ये पपीता की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूसा मेजेस्टी पपीता की उन्नतशील किस्म है। इस किस्म की परिवहन क्षमता जो होती है अच्छी होती है। पपीता की और भी यानी किस्में होती हैं, जैसे पूसा डिलेशियस, पूसा ड्वार्फ, पूसा ज्वाइंट, पूसा नन्हा, वाशिंगटन हनी ड्यू, ये सब पपीता की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, भिंडी की YVM अवरोधी प्रजाति है, तो बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन अर्का अनामिका। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्का अनामिका, अर्का अभय, आज़ाद क्रांति, पूसा A4, पंजाब हिसार और पंजाब पद्मनी, वर्षा उपहार, कल्याणपुर 1 2 3 4, ये सब जितनी भी किस्में हैं ये YVMV विषाणु यानी कि पित्त सीरा मोजेक विषाणु के प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पैक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो पैक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा अमरूद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकाट का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। तो लोकाट का जो वानस्पतिक नाम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एरियोबोट्रिका जैपोनिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेब का होता है मेलस पोमिला, याद रखेंगे। और आड़ू का पूछता है प्रूनस पार्सिका, और नाशपाती का पायरस कामोसस, और आलूचा का पूछता है प्रूनस डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से गंधक युक्त एमिनो एसिड कौन सा है? तो गंधक युक्त एमिनो एसिड जो पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सिस्टीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिस्टीन। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल जो है मेथियोनिन और सिस्टीन है, याद रखेंगे। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल मेथियोनिन और सिस्टीन है। तो सिस्टीन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, मेथियोनिन नहीं था, ठीक है। अम्लीय एमिनो अम्ल पूछे तो एस्टिक अम्ल और ग्लूटामीन अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल पूछे तो लाइसिन हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, मृदा संगठन अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं। तो कणों का व्यास लेते हैं 2 mm से कम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 2 mm से कम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। तो ये होता है दोस्तों मध्य तपरागीय तापक्रम पर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मीजोफिलिक टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। यहाँ पर मीजोफिलिक टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का अपघटन अधिकतम होता है। टेम्परेचर पूछ ले तो 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से पूरा ह्यूमिक किसे कहते हैं? तो पूरा ह्यूमस किसे कहा जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये केंचुए के साथ का ह्यूमस होता है, उसको कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंचुए के साथ ह्यूमस को पूरा ह्यूमस कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता और सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है। तो पीएच बताना है कितने पीएच पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.5 से लेकर 7.5। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है बेड रॉक के ऊपरी असंपीड़ित सामग्री को जाना जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रिगोलिथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पर। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से हैं? तो मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जो है दोस्तों वो जलवायु और जीवमंडल है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 92 पे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है उर्वरक मिश्रण में आर्द्रताग्राही को घटाने और भौतिकीय दशा सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं?
उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसको हम अनुकूलनकारी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलनकारी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 में। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाला पोटास का स्रोत कौन सा है? तो खनिज पोटास हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खनिजों जैसे माइका, फेल्सपार, पोटेशियम पाया जाता है जो अपघटित होकर धीरे धीरे मुक्त होता है, जो पौधे और सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। जल के संपर्क में आने पर खनिजों में उपस्थित अनुपलब्ध पोटेशियम उपलब्ध रूप में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है अधिकतम धन आयन विनिमय क्षमता होती है। तो अधिकतम धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है दोस्तों वो चरनोजम मृदा में होता है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चरनोजम मृदा में। चरनोजम में धन आयन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है। भारत में यह मृदा दक्षिणी पठारों तथा मध्य भारत में पाई जाती है, जो रेगुर या कपास की काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मिट्टी की अपेक्षित घनत्व 1 से लेकर 1.2 तक होती है। ये मृदाएं आर्द्रताग्राही होती हैं। इसमें 15 से लेकर 20% तक जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है। इस मृदा में फास्फोरस तथा सल्फर की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। फास्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच परिसर पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4.5 से लेकर 5.5। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए उपयुक्त पीएच तो आपको याद होना चाहिए 4.5 से लेकर 5। राइजोबियम के लिए उपयुक्त पीएच 5.5 से लेकर 7 और एजोक्टोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पीएच 7 से लेकर 7.5 पर अधिकतम हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, मृदा रंध्र आकार और मृदा जल की मात्रा पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा वर्मिकुलाइट एक एल्यूमिनो सिलिकेट मृतिका है जिसमें एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट का अनुपात होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अनुपात होता है वो हो जाएगा 2:1। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा कारक सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त नहीं होता है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्वरक प्रबंध। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक प्रबंध। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सल्फर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें चलायमान तत्वों की कमी का लक्षण सर्वप्रथम पौधों के किस हिस्से में प्रदर्शित होता है? तो ये होता है पुरानी पत्तियों में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरानी पत्तियों में। याद रखेंगे चलायमान तत्वों जैसे NPK, Zn, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधे की निचली यानी कि पुरानी पत्तियों में प्रदर्शित होता है। याद रखेंगे, ठीक है। चलायमान यानी कि जो मोबाइल एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, Zn और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम जो है पौधे की निचली और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और बात करें ऊपर की जो कलिका होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और नई पत्तियों पर जिसके लक्षण दिखाई देते हैं वो सल्फर, Fe, Mn, Mo, कैल्शियम, बोरान, इन सब के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है। क्वेश्चन कराएं नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन को स्थिर करने वाला किण्वन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजिनेज। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर मुख्य रूप से नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102। 102 नंबर क्वेश्चन करें कैल्शियम का एक मिली तुल्यांक बराबर होता है, तो वो होता है दोस्तों 20 mg के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 मिलीग्राम के। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वृक्षों में एक्जिंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो एक्जिंथिमा जो बीमारी होती है दोस्तों, ये होती है नींबू में कॉपर की कमी के कारण। ठीक है, CO की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके उपचार के लिए 0.3% तांबा यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। नींबू में एक पीला पत्ती धब्बा रोग होता है, वो MO की कमी के कारण होता है, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। एक आम के अंदर लिटिल लीफ होता है और नींबू के अंदर मोटल लीफ होता है। ठीक है, मोटल लीफ होता है नींबू के अंदर और आम के अंदर लिटिल लीफ होता है, वो ZN की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, तो मक्के के ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर की तीसरी पत्ती। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधे की लंबाई 30 बाहु से कम होने पर भूमि के ऊपरी के सभी भाग नर मंजली निकलने से पूर्व विकसित पत्तियां और सिल्क निकलने की अवस्था तक सभी पत्तियां प्रयोग में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है FIRB मेथड जो है यानी कि विधि है विकसित की गई है बुआई के लिए। किसकी बुआई के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं की बुआई के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। FIRB मेथड बताना है, विकसित की गई है किसकी बुआई के लिए? तो गेहूं की बुआई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका गेहूं की बुआई जीरो टिल सीड ड्रिल से भी करते हैं, कैरा विधि से भी करते हैं, पोरा विधि से भी करते हैं, डिबलिंग विधि से भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है दलहनी या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर उत्तर प्रदेश में। एक पूछा जाता है IISR, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये भी लखनऊ में स्थित है। एक पूछा जाता है IIBR, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग होता है, तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग होता है आइसोप्रोटोन के स्थान पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग आइसोप्रोटोन के स्थान पर शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गेहूं में फ्लेरिस माइनर को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फ्लेरिस माइनर जो है ये आइसोप्रोटोन के प्रति सहनशील हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। 109 नंबर क्वेश्चन करा वानस्पतिक सुसुप्ता पाई जाती है, तो वानस्पतिक सुसुप्ता धान की प्राचीन देसी किस्मों में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 9 हो जाएंगी, ठीक है। भारत में 15 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, याद होने चाहिए 9। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में बंजर भूमि का लगभग कुल क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 175 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का भौगोलिक क्षेत्र है कितना? 328 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। 112 नंबर क्वेश्चन करा दान के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए। यहाँ पर दाना लिखा है दोस्तों, ठीक है, तो दाने के लिए अगर बुआई करना है तो कब करते हैं? तो दाने के लिए बाजरे की बुआई जो करते हैं वो जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
दाने के लिए बुआई के लिए यहाँ पर बाजरे की बुआई जुलाई में करते हैं। अगर गहराई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोया जाता है। और बीज दर की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर में प्रयोग किया जाता है। उपज की बात करें तो 20 से लेकर 25 कुंटल उपज मिल जाता है। दाना अगर प्राप्त करना है तो दाने के लिए 20 से लेकर 25 कुंटल, और चारा अगर प्राप्त करना है तो 60 से लेकर 120 कुंटल चारा प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है, तो गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जानते ही हैं आप लोग। बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है, कौन करती है? तो फास्फोरस की कमी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता से कैल्शियम फास्फोरस से क्रिया करके कैल्शियम फास्फेट बनाती है, जो कि अविलय ऑक्सी एपेटाइट तथा फ्लोरो एपेटाइट में बदलकर पौधों के लिए अनुपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों टीए के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन करा नॉरिन 10 जीन के द्वारा बोने किस्म के पौधे पैदा किए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जापान में नॉरिन रिसीज वाले गेहूं की प्रजातियां नॉरिन 10 से बोने जीन को अलग किया गया। इस जीन से गेहूं की बोनी किस्म विकसित की गई। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने इस जीन का प्रयोग करके 1961-62 में अन्य प्रजातियों में विकसित करके इसका प्रयोग किया, और इसके क्या नाम है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों को बुआई करना क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करना, उसको हम रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है, तो बुशनिंग प्रक्रिया धान के अंदर करते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बुशनिंग प्रक्रिया धान में अपनाई जाती है। इस क्रिया से रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं। इस क्रिया में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, तो किसकी है ये? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट जो है मूंग की प्रजाति है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी ताज मूल आते समय, क्राउन रूट इंटेंटेशन स्टेज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्राउन रूट इनिटिएशन स्टेज इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, मक्के की कंचन प्रजाति पकती है, तो मक्के की जो कंचन प्रजाति है दोस्तों वो 75 से लेकर 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपज की बात करें तो 35 से लेकर 40 कुंटल उपज हमको आसानी से दे देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है गेहूं से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, कि अगर गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध है तो किस अवस्था पर देते हैं? तो CRI अवस्था पर दिया जाता है, याद रखेंगे। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तब कब देते हैं? तो एक CRI अवस्था पर देते हैं, दूसरी पुष्पा अवस्था पर देते हैं, यानी कि पुष्पा अवस्था पर देते हैं 80 से 85 दिन पर। 80 से 85 दिन पर पुष्पन अवस्था आएगी तो उस समय देते हैं। पहले CRI अवस्था जानते हैं 21 दिन पर। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, एक तो CRI अवस्था, दूसरी गांठें बनते समय, तीसरी सिंचाई मिल्किंग स्टेज यानी कि दुग्धावस्था, 3 सिंचाइयाँ अगर उपलब्ध हो। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों को बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।